दोनों का परिवार अलग अलग था। राम खेतीबाड़ी का काम करता था, जबकि श्याम पहाड़ों के पार बने जंगलों से लकड़ी तोड़कर लाता और उन्हें बाजार में बेचता। पहले राम और श्याम एक साथ ही रहते थे, पर राम की पत्नी के आ जाने के बाद राम ने श्याम को अलग कर दिया और जमीन का हिस्सा खुद ले लिया। बदले में राम को एक छोटी सी झोपड़ी दे दी। जमीन हड़प कर राम अच्छा पैसे वाला बन गया, जबकि श्याम बेहद गरीब हो गया। सुनो जी, आज अगर तुमने सीधेपन में वो जमीन जेठ जी को न दी होती तो आज उसमें से आधा हिस्सा हमारा होता। सुलेखा, मैं तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। हमारे भाग्य में जितना मिलना लिखा है उतना ही हमें मिलेगा, इसलिए सब कुछ भाग्य पर छोड़ दो। अच्छा, मैं जंगल जा रहा हूँ, लकड़ियाँ काट कर लाने में शाम हो जाएगी। श्याम लकड़ियाँ काटने जंगल चला जाता है। पहाड़ के पास बहने वाली एक नदी दलदल से भरी हुई थी। उस रास्ते से कोई भी गांव वाला गुजरते हुए भी घबराता था। श्याम भी जब लकड़ियाँ काटने जाता तो उस रास्ते की जगह दूसरे रास्ते से जाता था। नदी का किनारा दलदल से भरा हुआ था, इसलिए सब उस नदी के रास्ते जाने से डरते थे। पर श्याम जब पहाड़ी पार करके नीचे उतरा तो उसने देखा कि एक बड़े पहाड़ के पत्थर गिरने से वो रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है, जिस रास्ते श्याम जाता है। अब क्या करूं? इस रास्ते पर तो पहाड़ी के पत्थर गिरे हुए हैं, ये तो पूरा रास्ता बंद है। अब तो मुझे उस दलदल वाली नदी के रास्ते ही जंगल जाना होगा। श्याम मजबूर था, इसलिए उसे उसी नदी के रास्ते जंगल जाना पड़ा। श्याम बहुत आराम आराम से नदी के किनारे से निकल रहा था। अचानक ही उसे दलदल में से किसी के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज आई। श्याम ने मुड़कर देखा, दलदल में एक गाय फंसी हुई थी जो कुछ ही देर में दलदल में डूबने वाली थी। कोई बचाओ, मैं डूब रही हूँ। हे भगवान, ये गौ माता तो इस दलदल में डूब जाएगी, मुझे इन्हें बचाना होगा। श्याम का स्वभाव बहुत ही दयालु था। उसने गाय को सुरक्षित बचा लिया, पर अचानक वो दलदल वाली नदी एक सुनहरे बाग में परिवर्तित हो गई और वो गाय एक सुंदर कन्या में बदल गई। ऐसा नजारा देखकर श्याम हैरान रह गया। सुनहरे बाग में बहुत सारे सोने के पेड़ लगे थे, जिन पर सोने के अंगूर लटक रहे थे। ये सब क्या है? मैं कोई सपना देख रहा हूँ? वो दलदल वाली नदी कहाँ गायब हो गई? उसकी जगह ये सुनहरे सोने के पेड़ों पर सोने के अंगूरों से लदा बाग, ये सब क्या जादू है? तभी वहाँ एक सुंदर अप्सरा आती है। नहीं युवक, ये सपना नहीं, हकीकत है। वास्तव में ये दलदल मायावी है और ये हमारी सेविका रूपमाला है। रूपमाला को किसी नियम के उल्लंघन के कारण राजमाता से दंड मिला था कि जब तक इस रास्ते से जाता हुआ कोई मनुष्य इस पर दया करके नहीं बचाएगा, तब तक ये अपने असली रूप में नहीं आ सकती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद युवक, तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया, नहीं तो कोई भी निस्वार्थ भावना से मेरी मदद को तैयार नहीं था। हम जादुई अप्सराएं इस सुनहरे वन में रहती हैं। अपनी सुरक्षा रखने के लिए हम अपने इस जादुई वन को छुपा कर रखते हैं, ताकि कोई भी लालची मनुष्य हमारे इस वन को और हमें नुकसान न पहुंचा सके। अब तुमने रूपमाला की इतनी मदद की है तो हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। आओ युवक, हमारे साथ हमारे महल में चलो। तुम्हारा हमारे इस जादुई सुनहरे वन में स्वागत है। राजमाता तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। श्याम उनके साथ सुनहरे महल में चला जाता है। राजमाता, श्याम बहुत ही दयालु है, यह तो आपको पता चल ही गया, तभी हम श्याम को आपसे मिलवाने महल में ले आए। हाँ, यह तो हमें ज्ञात हो ही गया है। रूपमाला को हमने क्रोध में आकर दंड दे दिया, पर हमें चिंता थी कि कौन निस्वार्थी मनुष्य रूपमाला की मदद करेगा। पर तुम्हारा दयालु स्वभाव जानकर हम बहुत प्रसन्न हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि मैं किसी के काम आ सका। मैंने तो ऐसा नजारा अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, ना ही ऐसे बढ़िया पकवान खाए थे। वास्तव में ये पकवान बहुत ही स्वादिष्ट थे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मेरी पत्नी घर पर राह देख रही होगी। मुझे जंगल से लकड़ियां काट कर जाना है, वैसे भी रात घिराई है। हम तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटने देंगे और अब तुम्हें लकड़ियां काटने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यह लो, यह हमारे सुनहरे बाग के सोने के अंगूर। तुम इन सोने के अंगूरों को बेचकर एक नया व्यवसाय शुरू कर सकते हो, जिससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। चांदमाला, रूपमाला, श्याम को बगीचे के बाहर तक छोड़ाओ ताकि श्याम को कोई तकलीफ ना हो। अप्सरा चांदमाला और सेविका रूपमाला श्याम को बगीचे के बाहर तक छोड़ आती हैं।
जैसे ही श्याम बगीचे से बाहर आता है, वह बगीचा गायब हो जाता है और फिर से एक दलदल वाली नदी बन जाती है। इसके पश्चात श्याम घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पत्नी सुलेखा भी सोने के अंगूर देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन श्याम सोने के अंगूर बेचकर खूब सारा धन ले आता है और उससे राशन का नया व्यापार शुरू करता है। अब उसकी गरीबी बिल्कुल दूर हो गई थी। श्याम सीधा साधा भोला भाला था। वो बातों ही बातों में अपने बड़े भाई राम को सारी सच्चाई बता देता है। राम और उसकी पत्नी सुमन भी उन सोने के अंगूरों को पाने का लालच करने लगते हैं और उस दलदल वाली नदी के पास बिना किसी को बताए चले जाते हैं। अजी, हम अपनी गाय ले तो जा रहे हैं, अब इसे दलदल में जल्दी से फेंक देंगे और बोल देंगे कि ये हमारी गाय नहीं है। जैसा मैंने तुम्हें समझाया है वैसा ही करना। अरे तुम चिंता मत करो, मैं इस गाय को दलदल में धक्का देकर ही मारूंगा। उसके पश्चात हमें सोने के अंगूर मिल जाएंगे। लालच राम और उसकी पत्नी के सिर के पार हो चुका था। वो जानबूझकर एक निर्दोष गाय को उस दलदल में फेंक देते हैं। गाय बचने के लिए गुहार लगाने लगती है, पर एक जादुई शक्ति से गाय दलदल से बाहर आ जाती है और वहां से भाग जाती है। पर उसकी जगह राम और उसकी पत्नी दलदल में फंस जाते हैं। अजी, क्या हो गया? यहाँ तो कोई सोने का बाग